और एक और बड़ी खबर बता देते हैं पहले और उस पर बातचीत भी करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि G7 देशों से आगे निकले हैं ब्रिक्स देश। 2027 तक G7 देशों से बहुत आगे निकल जाएगा ब्रिक्स, ये कहा है पुतिन ने। उन्होंने कहा है कि G7 जो दुनिया के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली 7 देश हैं, उस संगठन से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा आगे निकल जाएगा ब्रिक्स का संगठन। तो G7 से ज्यादा बड़ा होगा, ये बात सम्मेलन से ठीक पहले कही है पुतिन ने। तो ब्रिक्स समिट में शामिल होने के साथ पीएम मोदी कई द्विपक्षीय बैठकें भी करने वाले हैं। ये बैठकें कितनी अहम हो सकती हैं और भारत की भूमिका कैसे लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी डिटेल आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस के साथ जो द्विपक्षीय बैठक होने वाली है, उसमें क्या अहम बात है। 2.5 साल से जारी है यूक्रेन युद्ध, अमेरिका और यूरोप से तनाव बना हुआ है रूस का। चुनौतीपूर्ण समय में व्यापारिक सहयोग रूस का और भारत का बहुत जरूरी है और इस वजह से इस बैठक में ये बहुत अहम मुद्दे रहने वाले हैं। चीन के साथ जो द्विपक्षीय बातचीत होगी, सीमा पर हालात में सुधार हुआ है। अब यहां से आगे और बेहतर कैसे रिश्ते किए जा सकते हैं, नए सिरे से अब बातचीत होगी भारत और चीन के बीच। आर्थिक मोर्चे पर सहयोग की बातचीत होगी दोनों देशों के बीच, क्योंकि जो एक बड़ा मुद्दा था सीमा विवाद का, उस पर बातचीत हुई है, वहां पर कुछ सुलह हुई है। ईरान के साथ देखिए, मिडिल ईस्ट में शांति स्थिरता बहुत जरूरी है, निवेश और व्यापार बहुत जरूरी है और आर्थिक चुनौतियां हैं बहुत बड़ी ईरान के सामने। उसमें कैसे भारत उसका सहयोग कर सकता है और कैसे उसमें बातचीत आगे बढ़ सकती है, ये जो द्विपक्षीय बातचीत होगी उसमें ये अहम मुद्दे हैं जिनके बारे में बातचीत की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं मनीष। देखिए, हमने रूस की बात की, लेकिन चीन के साथ जो बातचीत होगी भारत की, उसकी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये ब्रिक्स समिट से ठीक पहले हमने देखा है कि कैसे 4 साल से जो मुद्दे हल नहीं हो रहे थे वो किसी तरह से हल हुए हैं और अब यहाँ से आगे बढ़ेगी बातचीत। बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताऊं कि ब्रिक्स के अलावा एक और छोटा सा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, RIC, यानी रसिया, इंडिया, चाइना। रूस का भारत और चीन के संबंधों में एक बहुत ही अजीब सा संबंध है। कहा भी यही जा रहा है कि इस बार भी भारत और चीन के बीच संबंध सुधारने में पर्दे के पीछे रूस की एक बड़ी भूमिका है। वैसे अगर देखा जाए तो 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी सेंट पीटर्सबर्ग में थे और उनसे एक सवाल किया गया था चीन के संबंधों को लेकर, तब उन्होंने ये कहा था कि भारत और चीन के बीच भले ही सीमा विवाद है, लेकिन 40 साल से एक भी गोली नहीं चली है। तब वो 1987 से 2017 का रेफरेंस दे रहे थे। अफसोस की बात है कि उसके बाद 2020 में गलवान जैसी घटना हुई, 4 साल बेहद तनाव हुआ। लेकिन इस बार फिर उम्मीद की जा रही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी हैं वहां पर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहां पर पहुंचे हुए हैं और अब तक जो मीटिंग हुई है NSA और चीन के विदेश मंत्री के बीच, भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच, उस हिसाब से लग रहा है कि अगले कुछ घंटे में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी और एक बार फिर संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश होगी।